सारेगामा भक्ति ज्ञान. Please like, share and subscribe the channel. जय श्री कृष्ण आप सभी को। जैसा कि हम लोगों ने 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने किस तरह कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। उसके बाद दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन भी किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को ना तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और ना ही ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंग सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसीलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितं कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्गुण चाक्रिया। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडवा नरसन्न्यसस्त संकल्पो योगी भवति कंचना। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अब भगवान कर्म योग की प्रशंसा करके अब उसका साधन बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, आरूढ़ योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने वाली इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हि निद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुपश्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्वारेदात्मनात्मनं नात्मनं वसादयेत् आत्महयात्मनो बंधुरात्मनिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यहाँ पर यह बात कही गई कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि
किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मनात्म सत्य येन आत्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवत। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मन इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब अगले श्लोकों द्वारा उसके लक्षणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजित इंद्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मना कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृत मित्रायुदासीनम मध्यस्थ द्वैस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वैस्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। छठे श्लोक में यह बात कही गई कि जिसने शरीर, इंद्रियें और मन रूप आत्मा को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र है। फिर 7वें श्लोक में उस जीवात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना तथा 8वें और 9वें श्लोकों में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उनकी प्रशंसा करते हैं। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ध्यान योग का प्रकरण अब आरंभ करते हैं। योगी युज्जितं सततमात्मनं रहसि स्थित एकाकी यच्चितात्मता निरासिर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठास्प्य स्थिर मानसमात्मना नात्युच्छिद्रतं नाति नीचम चैलजीन कुशोरतम। युद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आस्थन को स्थिर स्थापन करके पवित्र स्थान में आसन स्थापन करने के बाद ध्यान योग के साधक को आखिर क्या करना चाहिए, इस पर
श्री भगवान कहते हैं, तत्रैकाग्रं मना कृत्वा यच्चित् इंद्रिय क्रिया उपविश्यासने युज् अदोगमात्मना विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ऊपर के श्लोकों में आसन पर बैठकर ध्यान योग का साधन करने के लिए कहा गया। अब उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आसन पर कैसे बैठना चाहिए, साधक का भाव आखिर कैसा होना चाहिए, उसे किन किन नियमों का आखिर पालन करना चाहिए और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिए, इत्यादि बातों को अगले 2 श्लोकों में भगवान बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, समं काय शिरो ग्रीवं धारयञ्चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चनालोक्यन्। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, प्रशांतात्मा विगतव्री ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मंचितो युक्त आसित मत्पर। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कि ध्यान योग का रस पाने के लिए आखिर ध्यान योग के लिए कैसे बैठना चाहिए, कैसे विभिन्न भगवानों का स्तुति करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब उपर्युक्त प्रकार से किए हुए ध्यान योग के साधन का फल बतलाते हैं अब भगवान। युञ्जनेव सदात्मनं योगी नियत मानस शांतिं निर्वाण परमामं मत्संस्थां धिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। नात्ये संतसस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमंशत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल न खाने वाले का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और ना सदा जानने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनीयतं चित्मा आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। वश में किया हुआ चित्त ध्यान काल में जब एकमात्र परमात्मा में ही अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्त की कैसी अवस्था होती है, यह जानने की आकांक्षा होने पर कहते हैं भगवान, यथा दीपो निवातस्थो
नेऽङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चितस्ते युञ्चतो योगात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति आखिर कैसी होती है उसका भगवान वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, यत्रो परमते चितं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मनं पश्चात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंदन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तं बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितिचलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं। यम लब्धया चापरम लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे गुरुनापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मनता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तवयो योग अनिर्वचेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है, यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया है। अब 2 श्लोकों में उसी स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, संकल्प प्रभावांकमा अस्त अक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस एव इंद्रियग्राम विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनै शनै रूपर्मेद बुद्ध्या धृति गृहतत्यया आत्मसंसतं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरहित को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्व अभ्यासवश बलात् विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं,
यतो यतो निश्रति मनश्चलम् स्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनेव संनयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। अब सब चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में स्थिर करने से क्या होगा, इस पर भगवान कहते हैं, प्रशांत मनसं हयेनं योगिनं सुखमुतम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्पमसम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवमं सदात्मनं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पृशमत्यन्तं सुखं श्रेयत। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और उसके फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वभूतस्थम् आत्मनं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगे उक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाले तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग का साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उसके सर्वत्र भगवन दर्शन का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वत्र भगवन दर्शन से भगवान के साक्षात्कार की बात कहकर उस भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और महत्व निरूपण करते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वभूतस्थिमं यो मां भजत्येकत्वमासितं सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थिर होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोपमये सर्वत्समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर ये कहते हैं, अर्जुन उवाच यो अयम योगस्तवया प्रोक्त
साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वस्थितं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़दम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदस्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। मनोनिग्रह के संबंध में अर्जुन की उक्ति को स्वीकार करते हुए भगवान मन को वश में करने के उपाय बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बतलाए। यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो आखिर क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो यवाप्तुमुपायत। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। योग सिद्धि के लिए मन को वश में करना परम आवश्यक बतलाया गया है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जिसका मन वश में नहीं है, किंतु योग में श्रद्धा होने के कारण जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसकी मरने के बाद क्या गति होती है, इसी के लिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगांचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कचिन्नो भय विभ्रष्टि इच्छिनाम रविमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। तन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयसास्य छेता न ध्रुपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। अर्जुन ने यह बात पूछी थी, वह योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब इस पर उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशास्तस्य विधीयते नाहि कल्याणकृत् कंसि दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ,
उस पुरुष का तो ना इस लोक में नाश होता है और ना इस परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोका अनुशिष्टवा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अत्वा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभन्तरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौरादेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की इस परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का भगवान महत्व बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, पूर्वाभयासे तेनैव ह्रियते रासो योऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। इस प्रकार श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करके तथा योग के जिज्ञासु की महिमा बतलाकर अब योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की गति का पुनः प्रतिपादन करते हैं। परयत्न अदमानस्तु योगी संशुद्ध किलीविष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिमम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वी अभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकम् कर्मी अभ्यस्ताधिको योगी तस्मादोगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी है। पूर्व श्लोक में योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अंततः अब भगवान अपने में अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मद्दग्नितान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्ततमो मता। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से
मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। और इस तरह से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जहाँ पर मैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ यथार्थ करूँगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुना संवादे आत्म संयोग योगो नाम 6ठो अध्याय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।